नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे आपको हमारा ये खास वीडियो देखने को मिलता है जिसपे हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर बात को डिकोड करते हैं, वो भी देसी अंदाज में। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं सेल्स साथी और माई एलआईसी ऐप को लेकर। भारत सरकार के डीएसए की तरफ से एलआईसी को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया गया है, बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है, जिसमें यह सोचने वाली बात है कि एलआईसी एजेंटों का क्या होगा। अगर आपको ये न्यूज पता नहीं है तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही एलआईसी ने 2 नए ये जो ऐप हैं इनको दोबारा से रीलॉन्च किया था और इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर निकल के आ रही हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स की भी बात करूंगा और पॉजिटिव चीजों की भी बात करूंगा और नेगेटिव चीजों की भी बात करूंगा। नेगेटिव कुछ नहीं है बट कुछ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है ऐप में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि एलआईसी एजेंटों का क्या होने वाला है, कौन सा वो निर्देश एलआईसी को दिया गया है जिसको एलआईसी को पालन करना कंपलसरी है। डीएनए की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने आज से यानी कि 20 अप्रैल से ऑलरेडी यहां पर हमने एक चैलेंज नया शुरू किया है जिसका नाम है चैलेंज 365 2.0 बाउंस बैक सीरीज 5 AM डेली फ्री लाइव क्लासेस। सुबह 5 बजे हम डेली आपके लिए आज से आ रहे हैं। आज का पहला सेशन हमारा हुआ, बहुत अमेजिंग था। और अगर आप 365 दिन में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा भी, सेल्स एंड मार्केटिंग तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे फ्री में, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, अटायर, अपीयरेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं और फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमें YouTube, Facebook, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ये सारे प्लेटफॉर्म जो भी दिख रहे हैं सबके लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी जाकर के उन सब जगह हमें फॉलो कर लीजिए, कंपलसरी है। उसी को ये लाइव क्लास हम यहां पर फ्री में ऑफर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए समझने के लिए, इसका फायदा क्या होगा। रोज आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी, एट द सेम टाइम आप यहां पे अपडेटेड रहोगे और सेल्स की जानकारी होने से आपकी सेल्स इंप्रूव होगी। आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, आपका एक बढ़िया रूटीन बन जाएगा, मोटिवेटेड रहोगे और कंसिस्टेंसी के साथ आप बिजनेस करोगे। फ्री की ट्रेनिंग है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा हमारे 72-74 हजार एडवाइजर्स के साथ। आप सवाल जवाब कर सकते हो यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए हम बढ़ते हैं न्यूज की तरफ, और न्यूज में जाने से पहले बस एक रिक्वेस्ट ये था कि आप इसको फॉलो जरूर कर ले, ठीक है। क्या एलआईसी का डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुश ग्राउंड लेवल पर फेल हो रहा है। एलआईसी ने इसको बहुत पुश किया, ऐप को बहुत, 2 बार इसको एलआईसी ऑलरेडी यहां पर अनाउंस कर चुकी है। क्या ये ग्राउंड लेवल पर यहां पर फेल होता हुआ दिख रहा है। सुपर सेल साथी ऐप आया, एलआईसी का माई एलआईसी आया, एलआईसी का जो आनंदा प्लेटफॉर्म है वो यहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है। अब इसमें एलआईसी का डिजिटल जो ऐप है वो ग्राउंड लेवल पर इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से फेल हो रहा है हम नहीं बोल सकते, काम उस पर ऑलरेडी चल रहा है। एलआईसी ने लगभग 34-35 लाख पॉलिसीज आनंदा प्लेटफॉर्म पे बेच दी हैं, लेकिन कुछ फ्रिक्शनल इश्यूज यहां पर देखने को आ रहे हैं। न्यूज में जो है वो स्पीड और टेक की बात हो रही है कि यार इस पे ना स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहा है ये ऐप, ये बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है। जब पॉलिसी होल्डर या माई एलआईसी पर जाता है या कोई एडवाइजर इस पर चेकआउट करता है चीजें, तो उसकी स्पीड बहुत कम है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं। ग्राउंड लेवल पर एजेंट्स बोल रहे हैं कि ऐप चल नहीं रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, एडवाइजर्स बोल रहे हैं, हमारे को ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अब देखो एलआईसी की स्ट्रैटेजी तो सही है लेकिन एग्जीक्यूशन मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी वजह से ये स्पीड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पे देखने को आ रही है। आप सभी से एक गुजारिश रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांच के मैनेजर्स तक, एलआईसी के टॉप ऑफिशियल्स तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इस ऐप में सच में बहुत सारी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं। अगर आपने सर इन चीजों पे काम कर लिया तो एलआईसी कैन डोमिनेट द मार्केट अगेन। खाली कहने भर से नहीं होगा आर दोराई जी की मार्केट में हम डोमिनेट कर रहे हैं। आपका जो स्टेक है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में दिन पर दिन कम होता हुआ जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है। और सरकार ने भी अभी बताऊंगा क्या बोला इस बारे में, उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीजें बोली हैं, वो बहुत बड़ी बात बोली है एलआईसी के लिए। सेल साथी ऐप यहां पर क्या है, एलिजिबल होने के बाद भी बहुत सारे एडवाइजर्स को ये ऐप चलाने को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
ये कंप्लेन मेरी लाइव क्लास में भी आ रही है और मेरे जो एमडीआरटी स्नाइपर्स क्लास है उसमें भी लोग कह रहे हैं। कई लोगों को सर्वर लोडिंग का एरर आ रहा है, कई जो नए ऐप हैं यहाँ पर इनिशियल बग देखने को आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रही है उसमें कई लोगों का लॉगिन ही नहीं हो रहा है, कई लोगों का मैपिंग इश्यू आ रहा है, कहीं पे एजेंट कोड गलत बता दे रहा है जबकि वो सही कोड डाल रहा है, तो ये लॉगिन ही नहीं हो रहा है। कई जगह में ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे डिवाइस कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे ये ऐप अपडेट नहीं हो पा रहा है, वर्जन चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये तो भैया एलआईसी के टेक्नोलॉजी टीम को देखना पड़ेगा जिनसे आपने ऐप बनवाया। बाकी अगर एलआईसी ने जो कस्टमर के लिए जो ऐप बनाया है उस पर भी माई एलआईसी ऐप के लिए कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कर रहे हैं कि लोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, ऐसा भी होता है कई बार में, ये नॉर्मल है। लेकिन ऐप ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा वीक है, ऐप हैंग कर जा रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। इंटरनेट और डिवाइस इश्यू का भी एक रीजन हो सकता है। मैं सीधा इस पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूं या इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है, डिवाइस कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, इसके लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो एलआईसी को इस पर R&D करनी पड़ेगी। एलआईसी अब पीछे छूट रही है टेक्नोलॉजी में, क्या है एक बहुत बड़ा सवाल आज की डेट में पूछा जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में भी एलआईसी के जितने ऐप हैं, इतनी मार्केटिंग करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, अगर एलआईसी जैसी कंपनी का ऐप गोल 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 घूमे जा रहा है तो फिर सवाल लगना जरूरी है कि क्या एलआईसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पीछे छूट रही है। वैसे मैं इसको नहीं मानता, मुझे लगता है एलआईसी इज वन ऑफ द ग्रेट कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन फिर भी जो डीएफएस सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, उसमें एम नागराजू जी हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने खुद इस बारे में बोला कि एलआईसी पहले टेक में आगे था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज एलआईसी से बहुत आगे निकल रहे हैं। बहुत आगे निकल रहे मतलब एलआईसी टेक्नोलॉजी में पीछे छूट रही है। आपने बीमा सुगम की बात करी, आपने एलआईसी एजेंट्स के लिए बहुत पता नहीं कौन कौन सी जीवन समर्थ की बात करी, आज कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई कहां है आपका जीवन समर्थ, क्या समर्थ बनाया आपने एडवाइजर्स को? 2 साल होने वाले हैं, अब तक वो ठंडे बस्ते में डला हुआ है, कोई पता नहीं है। सेल साथी का फीडबैक जरा अपने एलआईसी के एडवाइजर से लो सर, आपको आपके एलआईसी एजेंट बताएंगे कि उस सेल साथी ऐप से उनका कितना फायदा हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी बता देंगे। अब तो आपकी खुद सरकार बोल रही है भैया कि आप पीछे छूट रहे हो। दूसरा, एलआईसी को अब स्पीड और एग्जीक्यूशन दोनों पे काम करना पड़ेगा। देखो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है एलआईसी की तरफ से, जिसकी वजह से कंप्लेन सरकार की तरफ से भी देखने को आ रही है। माई एलआईसी और सुपर सेल साथी ऐप से बदलने वाला क्या है? मैंने बोला नियत सही है, नियत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इंस्टेंट प्रीमियम का पेमेंट लोग कर सकते हैं, पॉलिसी ट्रैकिंग आसान हो गई है, पेपरलेस सर्विस है, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ई केवाईसी फैसिलिटी दे दिया, एआई टूल दे दिया सेलिंग की पावर एडवाइजर की बढ़ाने के लिए। इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपने अनाउंस करे हैं, लेकिन ऐप काम नहीं करेगा तो फायदा क्या है ये बताओ? ग्राहक प्राइवेट कंपनी की तरफ क्यों जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज की डेट में है। इसका जवाब एलआईसी एजेंट ये दे रहे हैं कि सर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत खराब है, हमारे ब्रांच में सर्वर डाउन है, बोलने में उनको 1 मिनट नहीं लगता, 2-2 घंटे सर्वर डाउन रहता है, क्लाइंट गुस्सा करके वापस जाता है। और उससे भी बड़ी बात, जब हम ऑनलाइन कस्टमर की पॉलिसी चेक करने के लिए जाते हैं या एलआईसी का ऐप खोलते हैं, वो भी घूमे जा रहा है, वेबसाइट भी बहुत स्लो चल रही है। चल क्या रहा है सर ये? तो यहां पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्सिव ऐप और अपने वेबसाइट बना रही हैं। कस्टमर को क्या चाहिए? स्पीड के साथ साथ उसको क्या चाहिए? कन्वीनियंस चाहिए भैया। उसको कन्वीनियंस अगर दे दिया, उसको इजी टू यूज प्लेटफॉर्म दे दिया, तो वो आगे बढ़ता है। बाकी एलआईसी का अगर सिस्टम ऐसे स्लो रहा तो जितने भी यंग कस्टमर्स है ना, यंग कस्टमर्स को एलआईसी ग्रैब नहीं कर पाएगा, वो तुरंत शिफ्ट मारते हैं। जो बढ़िया चलने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां तुरंत उनको जवाब मिलता है, वो वहां शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एलआईसी के मैनेजमेंट को जरूर भेजना, ये आपके लिए भी जरूरी है बताना मुझे। एजेंट के लिए इसमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या छुपा हुआ है? हम पॉजिटिव बात अगर करें तो ऐप यूज करने वाला एजेंट अब ज्यादा सेल्स कर सकता है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम ये ऐप बचा सकता है अगर ये बग प्रॉब्लम जो टेक्निकल जो भी हैं दूर हो जाए तो। और आपकी जो सर्विस देने की कैपेसिटी है बहुत फास्ट हो जाएगी, तो आपको रेफरल सिस्टम ज्यादा मिलेगा, रेफरल मिलेगा। एआई टूल आपको स्मार्ट बनाएगा, कम मेहनत में आप ज्यादा यहां पर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपका ऐप कैसा चल रहा है कमेंट करके जरूर बताना। एलआईसी के पास इतना डेटा है, लेकिन सरकार खुद इस बात को बोल रही कि भैया आप अपने डेटा का यूज ही नहीं कर पा रहे हो। अगर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी की बात करें, उन्होंने बकायदा यहां पर संसद में बोला कि एआई इज इक्वल्स डेटा।
डेटा के बिना एआई की कोई औकात नहीं है, फिर भी एलआईसी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? आपके डेटा को हैक करना कितना इजी है, डू यू नो दैट? मार्केट में थर्ड पार्टी कंपनीज आपके डेटा को ऐसे चुटकियों में अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर पा रही हैं। ये कैसे हो रहा है? मुझे इस बात पे बहुत बड़ा डाउट है। और अपने डेटा को अपने लिए आप यूज नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा बेकार बात क्या होगी? सोचिए ना, नागराजू जी जो डीएफएस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला देखो भैया, कंपनी वालों, एलआईसी वालों, आपके पास डेटा भी है, सब कुछ है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो उस डेटा को। एजेंट के लिए इसका मतलब खत्म कर दिया है। कर क्या रहे हो आप भाई? सही डेटा का यूज करोगे तो सही क्लाइंट टारगेटिंग कर सकते हो आप। आपको एक न्यूज और पता होगी कि एलआईसी में जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है काम कराने का। ब्रांच मैनेजर बेचारे के ऊपर कितना प्रेशर हो रहा है। आप सोचिए, लोग वॉलेंटियरी रिटायरमेंट ले रहे हैं एलआईसी से। ये प्रॉब्लम नजरअंदाज करने वाली नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दूर करनी पड़ेंगी। क्रॉस सेलिंग के बहुत बड़े बड़े मौके हैं, अपसेलिंग के मौके हैं सर। एलआईसी के डेटा के हिसाब से आप एलआईसी के डेटा का सही तरीके से अगर आप यूज करें, एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर भी और एज अ कंपनी भी, तो इसी डेटा से आपको करोड़ों और नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। एजेंट की मेहनत कम हो सकती है और रिजल्ट ज्यादा मिल सकते हैं। यही तो नागराजू जी बोल रहे हैं। और ये कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है, ये गवर्नमेंट में बैठे हुए व्यक्ति हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी को सीधा निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करते हैं। भैया वो ये चीज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो लो क्यों है? सब लोग, आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी 3.5 के आसपास में चल रहा है। कितनी शर्म की बात है। ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 7% का, 7। यूथ को एजुकेट करना इतना जरूरी है आज के डेट में। एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर फाइनेंस का एलआईसी के लिए अगेंस्ट में एक वीडियो अगर डाल देता है, तो इंडिया में इंश्योरेंस बेचने वाले एडवाइजर परेशान हो जाते हैं भैया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यूथ यूथ को अगर नहीं समझाएगा, अगर आप एलआईसी एडवाइजर है, अगर आप यूथ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनको उनके हिसाब से चीजें नहीं समझा रहे हैं, तो आप यूथ को टारगेट नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। एजेंट का रोल क्या है, टीचर और एडवाइजर क्या है? आप एजेंट एजेंट नहीं हो भैया। एजेंट 1956 में हुआ करते थे। आज आपको एडवाइजर के साथ टीचर। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने ये इतना बड़ा ऑफिस यहां पे क्यों खोल रखा है? बताइए ना। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी तो है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी तो ये वीडियो बना के भेज रहा हूं इसी बोर्ड से। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको टीचर बनना पड़ेगा। क्लाइंट को टीचर के तरीके से पढ़ाओ आप, और एडवाइस करिए आप उसको सही डिसीजन लेने में, तब जाके आपका धंधा बढ़ेगा। एलआईसी को ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरा, यंग जनरेशन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। दूसरा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म सेविंग के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए। इस टाइम पे लोहा गर्म है। क्या बोल रहा हूं? लोहा गर्म है। क्या बोल रहा हूं? लोहा इस टाइम पे गर्म है। कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि इजराइल अमेरिका ईरान वॉर में क्या चल रहा है, जो जेंजी है ना, देश का जो यंगस्टर्स है, वो बौखलाया हुआ है, परेशान है, उसके पैसे डूब रहे हैं स्टॉक मार्केट में। 35 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये अल्लाह बल्ला सब कंपनियों को छोड़ छोड़ के गारंटेड रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टूल्स में पैसा लगाने को रेडी है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग पर उनको फोकस कराओ। प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो बेचो। डिजिटल तरीके से कनेक्ट करने की बात करो। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल काहे नहीं बना रहे हो बबुआ? बनाओ। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। देसी, उर्दू, तमिल, बंगाली, बिहारी, पंजाबी, कन्नड़, जिस भाषा में क्लाइंट समझता है उस भाषा में क्लाइंट को कंटेंट डिलीवर करो। बताओ सर, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, इस फोन पे अपनी फोटो शूट करिए, अपना वीडियो बनाइए और उसको स्टेटस पर डाल दो। कम से कम आपका थोपड़ा जब क्लाइंट देखेगा, हर रोज देख रहा भाई कृष्णा ने आज ये डाला का जो डाला, तो आप इस तरीके से भी उसको एजुकेट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी। आइडिया तो हम रोज आपको बताते ही हैं, वो आपको पता होगा कि आप अपने आइडिया पे कितना काम कर रहे हैं। सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी से सक्सेस मिल जाएगी? जी नहीं, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है यस। एलआईसी के साथ ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अगर जुड़ जाए तो फिर अनबीटेबल कॉम्बिनेशन एलआईसी का बन जाएगा। देयर इज नो वन हु कैन बीट एलआईसी इफ एलआईसी कैन लिटिल बिट वर्क अपॉन टेक्नोलॉजी। एजेंट को यही मिक्स आज भी अपने लिए बनाना पड़ेगा, तभी एक क्लाइंट आपके साथ हैंडशेक करने के लिए रेडी होगा, तभी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेगा। अभी भी टाइम है, अभी भी बोल रहा हूं, आप काम करना शुरू कर दो। एजेंट को सबसे बड़ा जो क्या है, क्या करना है आपको, वार्निंग मैं आपको यहां पे कह सकता हूं, वो ये है कि अगर आपने डिजिटल नहीं सीखा, आपका सोपड़ा साफ होना फिक्स है। आप क्लाइंट खोने वाले हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखोगे। ठीक है, आपका सुपड़ा साफ होगा
अगर आप सर्विस स्लो दोगे, आपका सुपड़ा साफ होगा अगर आप यंग कस्टमर्स को इग्नोर करोगे। ये 3 चीजें मत भूलिए। और हमारी बात तब आपको ध्यान में आएगी जब आप मार्केट छोड़ रहे होंगे मजबूरी में, या तो मजबूरी में या आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि टेक्नोलॉजी से आप नहीं भाग सकते। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को जो भी फीडबैक्स आपका है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेन है, आप लिख के मुझे भेजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बाकी इस वीडियो को प्लीज एलआईसी तक जरूर भेज दीजिए। ये वेलकम किट है हमारी, जहां पर हम एलआईसी एडवाइजर्स के लिए जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में आप हैं, ऐसा एक टूल आपको बना के देंगे जो आप अपने क्लाइंट को दोगे तो आप पे ट्रस्ट करेगा। आप बेचने नहीं जा रहे हो, आप सर्विस ऑफर करने जा रहे हो, आप सर्विस के धंधे में हो। ये सर्विस लिस्ट ऑफर करो मेरे भाई, ये सर्विस लिस्ट से लोग आपको बुलाएंगे। और अगर आप एलआईसी एजेंट है तो 25 मार्केटिंग पोस्टर भी आपके नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग के साथ हम आपको यहाँ पे दे देंगे। और एट द सेम टाइम यहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ फाइल भी देंगे जिसमें प्लान डिटेल कौन क्या है सब पता चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी बेचने से पहले प्री सेल्स बोलना क्या है जिससे पॉलिसी क्लोज होगी, इसका पूरा फ्रेमवर्क हम आपको बना के दे रहे हैं। कुछ याद नहीं करना, सीधा सीधा सारे फॉर्म फोल्डर आपको भेज दिया जाएगा, आप यूज कर सकते हैं और क्लोजिंग फास्ट होगी आपकी। उसके बाद पॉलिसी बेचने के बाद आप कस्टमर को रिपीट बिजनेस कैसे कराओगे, अपनी उसको ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाओगे, फ्री में मार्केटिंग रेफरल कैसे लेके आएगा, सब सिस्टम सेट हो चुका है। चॉइस आपकी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं। ये आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका नाम है वेलकम किट 2026। फीडबैक देना मत भूलना, प्लीज फीडबैक दो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे। भाई लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, भाई की जान लोगे क्या? पूरा जिगरा अपना कलेजा उतार के आपके सामने रख के लाता हूं, सारी डिटेल दिल से बात करता हूं आपके सामने, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह मैं अवेलेबल हूं। वहां पर रोज, अभी आपको पता ही नहीं है, मैंने 365 दिन तक के लिए आपके लिए सेल्स सीक्रेट चैलेंज लिया हुआ है, जहां पर रोज सुबह 7 बजे मैं 1-2-2.5 मिनट का वीडियो आपके लिए लेके आता हूं, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। रोज एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। और अब तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 365 दिन का मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और चैलेंज 365 में अपने आप को साबित करो। 1 साल काफी है, फुल टाइम, फुल बिंदास आप यहां पे मेहनत करिए। 1 साल अगर आपने डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर दी, अगले साल आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंपटीशन आपको बीट नहीं कर पाएगा, आप इतना आगे निकल जाओगे। अगर बाही की बात पर दम है तो मेरे साथ चलिए, आगे बढ़िए और अपने आप को प्रूव करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन कुछ भी है तो आप मुझे लिख के भेजिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांच के ग्रुप में शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।